Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is proverbs. Nothing defines a culture as distinctively as its language, and the element of language that best encapsulates a society's value and beliefs is its proverb. Given below is the list of commonly used proverbs in the English language. Write their meanings. बच्चों कभी कभी हम अपनी बातों में proverbs का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. इनका मीनिंग एक्चुअल में कुछ और होता है, मतलब सेम जो वर्डिंग्स होती हैं वो इनका मीनिंग नहीं होता, वो हम किसी और चीज़ को डेडिकेट कर रहे होते हैं या हम किसी और चीज़ का कुछ मीनिंग जो होता है वो हम अपने शब्दों में इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि फर्स्ट, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, मतलब एक बर्ड जो है वो हाथ में जो है उस पर ध्यान देना चाहिए या फिर जो बुश में है उसमें ध्यान देना चाहिए. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट इज़ बेटर टू हैव लेसर बट सर्टेन एडवांटेज देन द पॉसिबिलिटी ऑफ अ ग्रेटर वन दैट मे कम टू नथिंग. जो हमारे हाथ में है बच्चों, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, चाहे वो कम क्यों ना हो. हमें उस चीज़ पे नहीं ध्यान देना चाहिए जो हमसे दूर है. कभी कभी क्या होता है, हम उस चीज़ को जो ज़्यादा है उसे पाने के चक्कर में हमारे हाथ में जो चीज़ है हम उसे भी खो बैठते हैं. सेकेंड, अ फिश ऑलवेज रोड्स फ्रॉम द हेड डाउन. इसका मतलब है बच्चों, when an organization or state fails, it is the leadership that is the root cause. जब कोई organization fail होती है तो उसका जो leadership होता है वही उसका root cause माना जाता है उसके failure का. Third, a leopard cannot change its spot. इसका मतलब है बच्चों, the notion that things cannot change their innate nature. मतलब कई जो चीज़ें होती है वो अपना इनिशियल नेचर जो होता है उसे चेंज नहीं कर सकती, मतलब जो उसका नेचर है वो तो थ्रू आउट उसकी लाइफ रहेगा ही, वो कभी चेंज नहीं होगा. फोर्थ, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द नोशन दैट फॉर एवरी रॉन्ग डन देयर शुड बी कमेंसिंग मेजर ऑफ जस्टिस. मतलब अगर आपने गलत किया है तो आपको गलत ही मिलेगा, आपके साथ गलत ही होगा, ठीक है. अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा. इसका मतलब ये नहीं कि आपने अच्छा किया है तो आपको गलत मिलेगा या आपने गलत किया है तो आपको अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं है. जो चीज़ आप करोगे वही आप पाओगे, ठीक है. फिफ्थ, अ मिस इज एज गुड एज अ माइल. इसका मीनिंग है बच्चों, अ नैरो मिस इज अ बैड एज अ वाइड मिस. दे आर बोथ मिसेज, ठीक है. चाहे आपकी मिस नैरो हो या वाइड हो, दोनों मिस ही कहलाती हैं. सिक्स, डिस्क्रेशन इज बेटर पार्ट ऑफ अ वेलोर. इसका मीनिंग है बच्चों, द बेटर पार्ट ऑफ वेलोर इज द डिस्क्रिशन in which better part I have saved my life. Seventh, don't look a gift horse in the mouth. इसका मीनिंग है डोंट बी अनग्रेटफुल व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट, ठीक है. जब आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपको अनग्रेटफुल नहीं होना है, आपको उसे ग्रेटफुली होकर थैंक यू बोलना चाहिए. एट्थ, एवरी क्लाउड हैज़ एज सिल्वर लाइनिंग, ठीक है. हर क्लाउड की सिल्वर लाइनिंग होती है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एवरी बैड सिचुएशन हैज़ सम गुड एस्पेक्ट टू इट. मतलब हर सिचुएशन का कोई ना कोई गुड एस्पेक्ट होता है. अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो हो सकता है कि उसके पीछे कुछ अच्छा छुपा हो. नाइन्थ, फाइंड वर्ड्स बटर नो पार स्निप्स. इसका मीनिंग है नथिंग इज अचीव्ड बाय एम्प्टी वर्ड्स और फ्लैटरी. अगर आप किसी को बटरिंग करोगे तो इससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है. तो हमेशा हर किसी के साथ हमें ट्रू रहना चाहिए, जैसे हम हैं वैसे ही रहना चाहिए. किसी के साथ बटरिंग करके या चापलूसी करके हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला. टेंथ, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. इसका मीनिंग है बच्चों, अ टाइमली एफर्ट विल प्रिवेंट मोर वर्क लेटर. अगर हम टाइम से अपने आप को संभाल ले, सिचुएशन को संभाल ले, तो बाद में हमें ही फायदा होगा. Do you know proverbs are short and pitty sayings that express some traditionally held truth? Proverbs जो होते हैं short और pitting sayings होते हैं जो कभी कभी truth को दर्शाते हैं, मतलब किसी सच्चाई को वो इंडिकेट करते हैं. तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.